नमस्कार किसान भाइयों आपके दिमाग में फिलहाल सिर्फ एक ही बात है, सुंडी सुंडी सुंडी। और ये सुंडी मरती क्यों नहीं, ये आपके दिमाग में फिलहाल घर कर गई है और ये सच भी है। किसान भाइयों मैं आपको बता दूं कि जिन किसान भाइयों ने स्प्रे की भरमार करी, भरमार दवाइयाँ लगाई, लेकिन सुंडी फिर भी नहीं मरी। मैं आपको जो किसानों ने प्रयोग करे, कौन सी दवाई का उन्होंने प्रयोग किया और तरीका क्या अपनाया, मैं यहाँ पर तरीके पर ज़्यादा ध्यान दूंगा, क्योंकि वही तरीका कामयाब है। उसी से सुंडी ये मर जाती है, बिल्कुल 100% कामयाब है। जो किसानों ने किया है उन्हीं की मैं बात आपको आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। क्योंकि दुकानदार तो आपको दवाइयों का पोथा बांध के दे देंगे कि इसकी स्प्रे कर दो, उससे ये तो ज़रूर होता है कि आपके जो खेत में जो गन्ना पेड़ी है, खासकर गन्ना पेड़ी की बात कर रहा हूँ, उसमें जो रोग है, जो सुंडी है, अलग पौधों में तो रुक जाती है लेकिन वो मरती नहीं है। तो इसी का समाधान मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। किसान भाइयों पहले तो हम यही जानेंगे कि आखिर सुंडी किन खेतों में आई है। तो लगभग जिनकी कटाई गन्ना पौधे की अब से 1 से 1.5 महीने पहले कटाई हुई थी, या तो नीचे से कटाई हुई पत्ती जला दी गई, या जैसे कि देखो दोनों खेत मेरे सामने हैं, ये दूसरा खेत ऐसा है कि इसमें पोगले छोड़ दी गई है और पत्ती भी इसमें फैला दी गई है। तो ऐसे गन्ना पेड़ी में आपको सुंडी दिखाई देगी। जो फिलहाल कटाई है उसमें आपको सुंडी नाम मात्र किसी किसी गन्ना खेत में दिखाई दे सकती है। अब मैंने बताया था कि मैं प्रयोग करके बता रहा हूँ, ये कोई वैसी बात नहीं दिखा रहा मैं आपको। तो ये जो गन्ना खेत है इसकी कटाई लगभग अब से 1.5 महीने पहले हुई थी। इसमें किसान ने 2 पानी लगाए हैं और 2 ही स्प्रे कर दिए हैं। स्प्रे में इन्होंने क्लोरो भी लगा दी, प्रोफेनोफोस भी लगा दी, इमामेक्टिन भी लगा दी और मोनोक्रोटोफोस भी इन्होंने दवाई लगाई है। एक फंगीसाइड भी इन्होंने कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजेब का लगाया है। लेकिन 2 स्प्रे करने के बावजूद भी इसमें सुंडी की भरमार है, सुंडी नहीं मरी है। ये मैं आपको फ़िलहाल दिखा रहा हूँ कुछ इस तरीके से। इससे आपको पहचान भी हो जाएगी कि आपका जो गन्ना खेत है उसमें भी है या नहीं, क्योंकि आप बाहर ही घूमते देख लेते हैं और आपको लगता है कि सुंडी नहीं है, तो पहचान भी ज़रूरी है। ये देखिए इसमें 2 स्प्रे के बावजूद भी ये देखिए इसमें सुंडी है। और सुंडी ऐसे पौधों में पाती है जिसमें देखो ये जो पत्ती है इसमें छेद छेद से यदि दिखाई देते हैं और उस गन्ने को तोड़कर चीर कर देखोगे तो उसमें नीचे सुंडी आपको जिंदा दिखाई देगी। ये है इसमें, ये देख लीजिए यहाँ पर ये एक पौधा है। ठीक किसान भाइयों इस खेत में इतना ज़रूर है कि जो इन्होंने 2 स्प्रे की थी वो रोग आगे नहीं बढ़ पाया, लेकिन सुंडी भी नहीं मरी। अब ये तो हुआ एक तरीका जिसमें स्प्रे की थी, रोग आगे नहीं बढ़ा और इसमें सुंडी भी नहीं मरी। अब दूसरा जो किसान भाई तरीका अपना रहे हैं वो अपना रहे हैं, मैं दवाई की भी ज़्यादा झंझट में आपको नहीं डालना चाहता, सिर्फ एक ही दवाई और वो है मार्शल FMC कंपनी की आती है। और इसमें जो सोल्ट होता है वो होता है कार्बोसल्फान। ये जो सोल्ट है ये आप अन्य किसी कंपनी का भी अगर है उसमें तो भी वो काम करेगा। 1 लीटर आपको 1 एकड़ के लिए लेना है। यहाँ पर आपको स्प्रे नहीं करनी है। जिन किसान भाइयों ने स्प्रे नहीं की है और ये तरीका अपनाया है वो उनका 100% कामयाब रहा है। उन्होंने क्या किया है कि जो ये मार्शल है कार्बोसल्फान, इसमें 25% आता है, जो ये दवाई है 1 लीटर 1 एकड़ यानी कि 4200 वर्ग मीटर, इसमें इन्होंने पहले पानी चलाया और पानी में जो ग्लूकोज वाली बोतल होती है जो व्यक्तियों के चढ़ाई जाती है उसको खाली ले करके और उसमें वो दवाई डाल करके जब पानी चलाई जाती है तो नाली में या जहाँ से पानी चलता है वहाँ पर जैसे व्यक्ति के ग्लूकोज चढ़ता है, एक एक टपका डलता रहता है, ठीक उसी प्रकार से इन्होंने टपकाया है और वो जो पानी के साथ घुल करके पूरे पौधों में चला गया है। तो वहाँ पर उसने इस बीमारी को बढ़ने से भी रोका और सुंडी को भी 100% उन्होंने मार दिया। इसका दूसरा इलाज भी है, जैसे कि कुछ किसान भाई ड्रम लेते हैं, ड्रम में पानी भर लेते हैं, उसमें दवाई डाल देते हैं और वो जो पानी होता है फिर वो नाली में लगा देते हैं और नाली में वो घुल घुल करके पानी के साथ चला जाता है। तो ये जो दवाई होती है, क्योंकि फ़िलहाल इसका भी एक रीज़न है, जो फ़िलहाल सुंडी है वो ज़मीन के पास है, यानी कि जो ज़मीन है उसके बिल्कुल सटी हुई है और वहाँ तक पानी भर जाता है, वहाँ तक दवाई उसको मिलती है।
तो दवाई के मिलने के साथ ही वो वहाँ पर मर जाती है, क्योंकि वहीं पर उसको पूरी दवाई जहरीला पानी पूरा हो जाता है और वहाँ जड़ों के पास ही वो सुंडी है, तो वो आगे नहीं बढ़ पाती, वो वहीं पर मर जाती है। इसका रीज़न ये होता है। जबकि पत्ती के माध्यम से दवाई इतनी नहीं जा पाती, क्योंकि वो सुंडी जो होती है जड़ के पास होती है, तो वो मर नहीं पाती। तो ये एक इसका रीज़न है। अब मैंने 2 तरीके बताए। या तो किसान भाई, हालांकि कुछ किसान भाई जानते भी हैं कि ग्लूकोज की बोतल लेकर एक टपका, जैसे कि व्यक्ति के चढ़ता है ग्लूकोज, उसी हिसाब से लगाइए और 1 लीटर लगभग 5 से 6 घंटे में ये खाली हो जाती है। तो आपका जो 1 एकड़ का खेत है वो 5 से 6 घंटे पानी चलेगा तो वो भी ख़त्म हो जाएगा। इसमें ध्यान ये रखना है कि थोड़ा सा पानी जब चल जाए, लगभग 15 से 20 मिनट, तब आप इसको दवाई को चालू करें, ड्रम द्वारा भी। और यदि आप डायरेक्ट देते हैं, एक टपका डालते हैं, जैसे कि व्यक्ति के चढ़ता है ग्लूकोज, उस हिसाब से भी नाली के द्वारा या कैसे भी किसी भी तरीके से, तो उसमें आपको ये ध्यान रखना है। बस ध्यान आपको ये भी रखना है कि नलकूप जो चलता है तो बिजली चली जाती है तो वो बंद हो जाता है, तो उसका भी आपको देखो ध्यान रखना पड़ेगा। ये इसमें एक कष्ट वाली बात है। किसान भाइयों, ये जो मैंने तरीके बताए हैं किसानों के आजमाए हुए तरीके ही मैं आपको बता रहा हूँ, जो कामयाब हुए हैं। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए सभी किसान भाइयों को नमस्कार।